कि नीतीश जी की झोली में अति पिछड़ा समाज है। इस बार अति पिछड़ा समाज यह बताएगा कि हम नीतीश जी के झोली में नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि मेरा जो वोटर्स है, मेरा जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, वो दूसरे के झोली में है। अपना वोट अपनी झोली में लाने की बात कर रहे हैं कि जब सबका वोट सबके झोली में है तो मेरा वोट दूसरे की झोली में क्यों है। कि मुकेश सहनी जी, तो मेरा कहना है कि अपने समाज को स्वयं धोखा दे रहे हैं। अति पिछड़ा समाज को जब भी कोई धोखा देगा तो मैं तो आवाज निश्चित उठाऊंगा। अति पिछड़ा समाज अब ये समझ रहा है कि हम किसी भी दल में हैं तो वहाँ हमारी स्थिति गुलाम जैसी है। अगर कोई मेरा नेता भी वहाँ अति पिछड़ा समाज का, वहाँ उसे बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने की आज़ादी नहीं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल जो है फूंका जा चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन बात आज करेंगे उन छोटे दलों की जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के समीकरण को बिगाड़ने के लिए लंबे अरसे से बिहार के चुनावी मैदान पर काम कर रहे हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी कई जो लोकसभा सीटें हैं उस पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। और खेल किसका बिगड़ेगा वो हम जानेंगे, क्योंकि इनका जो चुनावी चिन्ह है वो जोड़ा चप्पल है। और ये चप्पल अब किधर चलेगा सर? ऐसा है कि चुनाव में चप्पल तो अभी हमको यहाँ बांका लोकसभा में सिंबल है, वहाँ पर प्रत्याशी हैं और सवाल ये उठता है कि चप्पल की बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि अब जो समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, इस वर्ग की बात यदि हम करते हैं तो इस वर्ग से सब दिन वोट लिया जाता है, लेकिन उसको जो है उसका अधिकार, उसकी भागीदारी उसको नहीं मिल रही है। तो इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग का कहना ये है कि बिहार में 36% सरकारी आंकड़ा है अति पिछड़ों का। आप देखेंगे कि वोट कास्ट करीब करीब हर चुनाव में 50% होता है। 50% यानी कि 18%, 36% अति पिछड़ा का 50% 18% हुआ। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि 18% अगर वोट कास्ट होता है उसमें से कितना वोट जो है अति पिछड़ा समाज का आम जनता पार्टी राष्ट्र को मिलता है, यह एक विषय है। और आम जनता पार्टी राष्ट्र जब अति पिछड़ा समाज के लिए संघर्ष कर रही है तो उसे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि अति पिछड़ा समाज इस बार निश्चित आम जनता पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि दूसरे घर में रहने से बेहतर अपना घर है। आम जनता पार्टी राष्ट्र के जब उस अति पिछड़ा समाज के हित में काम करे तो निश्चित अति पिछड़ा समाज उसको वोट करेगा। और यह जो एक भ्रम सा है कि नीतीश जी अति पिछड़ा समाज को, नीतीश जी की झोली में अति पिछड़ा समाज है, इस बार अति पिछड़ा समाज यह बताएगा कि हम नीतीश जी की झोली में नहीं हैं, हम आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ हैं जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हाल के दिनों में आपके रिश्ते मधुर हुए, कई नेताओं ने संपर्क साधा। जब चुनाव भी बिगुल फूंका गया तो महागठबंधन ने भी रिश्ता साधने की कोशिश की। क्या लगता है किसको डैमेज कीजिएगा? देखिए, हम डैमेज करने के लिए नहीं, मेरा ये कहना है कि मेरा जो वोटर्स है, मेरा जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, वो दूसरे के झोली में है और उसके झोली से हम किसी के वोट काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना वोट अपनी झोली में लाने की बात कर रहे हैं कि जब सबका वोट सबके झोली में है तो मेरा वोट दूसरे की झोली में क्यों है। हम उसे अपने झोली में लाने की बात कर रहे हैं। हम किसी के न वोट काटने की बात कर रहे हैं, न किसी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, न किसी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने वोट को अपने झोली में लाने की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, हम ही ने किया, हम ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। यहाँ पे क्रेडिट पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपने भी एक नारा दिया था कि भाई जाति देखकर मतदान नहीं करना है। हाँ, हम तो क्या लगता है कि इस बार लोग जाति से ऊपर हटकर मतदान करेंगे? देखिए, ये तो करना होगा, जाति से ऊपर उठ के हमने नारा दिया जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। और यही एक निदान है ही। जिस दिन समाज जाति से उठ करके व्यक्तित्व के आधार पर जब मतदान करेगी तो मेरा कहना है कि निश्चित इसका लाभ जो है समाज को मिलेगा। मुकेश सहनी। हाँ, बड़ा एक सवाल कि मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी को कहीं तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। अब मुकेश सहनी महागठबंधन में आए, 3 सीटें दी, तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से उन्हें हिस्सेदारी
जो है वो दी है। तो क्या लगता है गेम चेंजर बनेंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी तो मेरा कहना है कि अपने समाज को स्वयं धोखा दे रहे हैं। वो अपने समाज को इस तरह धोखा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि मुकेश सहनी जी की जब आप चर्चा कर दिए तो मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी हाथ में लेके सबको कह रहे थे कि तुम जो है सो वोट हम जो है उसी के साथ गठबंधन करेंगे जो कि ये कहेगा कि आरक्षण हम आपको देंगे, यानी कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो आप ये बताइए, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी राजद के साथ आरक्षण इनका गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की तो चर्चा हुई ही नहीं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा था वो कहाँ गया। सिर्फ ये 3 सीट मिला, ये जो है इनके साथ गठबंधन के आरक्षण की अगर चर्चा हुई भी तो उसे निश्चित पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। हम तो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, जहाँ तक मेरी जानकारी में आई है बात, कि भारतीय जनता पार्टी से 5 सीट इनका मांग था, 4 सीट बिहार में, 1 सीट यूपी में, ऐसा सुनने में आया। उसके बाद जब बिहार में ये, उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो नीतीश कुमार जी के आने के बाद समीकरण जब बदला तो इन्हें 1 सीट देने की बात सुनने में आया कि इन्हें 1 सीट दिया जाएगा और इन्हें इससे ज़्यादा सीट देना संभव नहीं है। आप ये बताइए, उस समय ये ऐसा सुनने में आया कि 3 सीट की मांग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट की बात कर रही थी। तो फिर अगर 3 सीट दे देते तो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि वो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं का मुद्दा गया कहाँ। और यह जो है कि सीट के आधार पर यदि हमको राजद 3 सीट देगा तो हम इधर चले आए। इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी यदि हमें 1 सीट भी दे रहा है, छोड़िए हम अगर सीट नहीं भी देता है तो हमने समाज के साथ कसम खाया है कि यदि आरक्षण की बात मान लेती है भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। क्या ये गठबंधन सीट के लिए हुआ है या आरक्षण के लिए? सवाल तो यह उठा है। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव को डैमेज होगा मुकेश सहनी से आके आने से? नहीं, देखिए, मुकेश सहनी से फायदा नहीं हो पाएगा तेजस्वी जी को, क्योंकि तेजस्वी जी के पास तेजस्वी जी यह सोच रहे हैं कि मल्लाह का वोट मुझे मिलेगा, लेकिन समाज, उनका समाज जागा हुआ समाज है, सब पढ़े लिखे भी लोग हैं उसमें। तो वो समाज यह पूछ रहा है आज उनसे कि आप ये बताइए कि आप जो है आरक्षण का मुद्दा कहाँ है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई बात आरक्षण पर कही नहीं गई। तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो यह बात जो है दबाया जा रहा है, 3 सीट मिल गया, गठबंधन हो गया। इसलिए यह अति पिछड़ा समाज को जब भी कोई धोखा देगा तो मैं तो आवाज़ निश्चित उठाऊंगा। इसलिए मुझे यह लगता है कि ये मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज को यह कहते हुए कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, लोग सेंटिमेंट में लाए और सेंटिमेंट में ला के भीड़ दिखाया और आज 3 सीट लेकर के चुपचाप बैठ गए। मानते हैं कि आपने अति पिछड़ों को गोलबंद कर लिया है? देखिए, अति पिछड़ा समाज अब पढ़ लिख करके और सोशल मीडिया के समय जमाने में अति पिछड़ा समाज अब ये समझ रहा है कि हम किसी भी दल में हैं तो वहाँ हमारी स्थिति गुलाम जैसी है। अगर कोई मेरा नेता भी वहाँ अति पिछड़ा समाज का, वहाँ उसे बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने की आज़ादी नहीं। तो आज़ादी मिलेगा कहाँ? आज़ादी जब भी मिलेगा तो एक प्लेटफॉर्म है आम जनता पार्टी राष्ट्र, एक पार्टी है, यहाँ से जो आवाज़ उठेगी और इसे चुप कराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। यह 36% आबादी जो है, अगर जिस दिन उसके साथ पूरा का पूरा आ जाएगा उस दिन इनके हम आम जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। देखिए, चुनावी बिगुल फूका गया है और नीतीश कुमार की न नीति चलेगी न तेजस्वी यादव का एजेंडा। बहरहाल मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आए हैं तो उसका कोई फायदा महागठबंधन को नहीं मिलेगा, क्योंकि छलावा मुकेश सहनी ने भी अति पिछड़ों के साथ किया है और जिस समाज की वो सियासत करते हैं वो समाज पढ़ा लिखा है, वो समाज समझदार है और समझदार लोग नया प्लेटफॉर्म खोजते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के साथ अति पिछड़ों का जो जुड़ाव है वो बड़े पैमाने पर हुआ है और निश्चित तौर पर जो शक्ति अति पिछड़ों की है, जो
ग्राउंड बिहार के अंदर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने बनाया है, उसका फलसफा चुनावी परिणाम में दिखेगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।